आज प्रधानमंत्री यहां पर शामिल हो रहे हैं और उससे पहले विधिवत रूप से आप देख सकते हैं जो पूजा अर्चना है वो यहां की गई प्रधानमंत्री द्वारा। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ इस वक्त की तस्वीरें, दीप प्रज्वलन, क्योंकि जो दशहरे का पर्व है वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि कैसे अंधकार को खत्म कर हम प्रकाश की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, यानी जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको खत्म कर कैसे प्रकाशमान सकारात्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं यहां पर राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित सेक्टर 10 में, जहां रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन उससे पहले विधिवत रूप से यहां पे पूजा अर्चना की गई मंत्रोच्चारण के साथ। आप देख सकते हैं रक्षा सूत्र उनको बांधा गया। विजयदशमी का यह पर्व अपने आप में कई संदेश लगातार न सिर्फ समाज को, दुनिया को, बल्कि पूरे विश्व को दे रहा है। लेकिन उससे पहले किस तरीके से जो पूजा अर्चना है वो यहां की गई प्रधानमंत्री द्वारा। मंत्रोच्चारण के साथ जो रक्षा सूत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांधा गया और उसके बाद आप देख सकते हैं जो विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। दीप प्रज्वलन भी हम देख सकते हैं तरीके से जो प्रधानमंत्री ने किया है। ये पर्व एक तरीके से अंधकार को दूर करने का भी पर्व है। और ये सीधी तस्वीरें कीजिए, अभिनंदन कीजिए। इस देश को पूरे विश्व में गौरवान्वित करने वाले, इसका मानवर्धन करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार तालियां वहीं से खड़े होकर बजाइए और आप तक उनकी ऊर्जा स्वयं पहुंच जाएगी, क्योंकि वो स्वयं केदार के भक्त हैं और वो आज यहां आए हैं हम सबका मानवर्धन करने के लिए। तो इस उद्घोष के साथ आप अपनी जगह लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आप अपने स्थान पर विराजिए, जिससे कि हम अपने आए हुए अतिथियों का स्वागत कर सकें और उनकी ऊर्जा को स्वयं में धारण कर सकें। आज अत्यंत खुशी का दिन, प्रसन्नता का दिन हम सब के लिए, क्योंकि मंच पर वो हैं जिनको कि आप और हम सब नमन करते हैं, जिनको हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं, पर हमारी परिवार की माताएं नमो कहती हैं, अर्थात जिनके नाम में नमन है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर नमन भेजिए अपने परिवार का। और हमारे मुख्य संरक्षक श्री राजेश गहलोत जी का भी नमन भेजिए, क्योंकि आज इस दरबार को सजाने में उनका भरपूर सहयोग रहा है। आइए इस रामलीला, द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के इस तृतीय वर्ष में और आयोजन के इस 11वें वर्ष, 11 अंक ऐसा जो प्रसन्नता सीधी तस्वीरें दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयदशमी के समारोह में द्वारका के रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। ऐतिहासिक मौका और दशहरा का ये पर्व, विजयदशमी का ये मौका, जहां पर असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर इस उत्सव को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री राम और पूरी पश्चिमी माता सीता की सांसद के रूप तस्वीर पर पूजा अर्चना की, हमारे भाई कलावा बांधा प्रवेश साहब से और अब वो मंच पर आसीन हैं। अनुरोध उनसे
ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से, जहां पर विजयादशमी के समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर मौजूद हैं। अभिनंदन करेंगे और बड़ा ही खास मौका, विजयादशमी का मौका। भी होगा। राम भगवान ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि देवी दुर्गा ने नवरात्रि और 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर का वध किया था। सोसाइटी के मुख्य संरक्षक श्री राजेश गहलोत जी ने बड़े प्रेम से बनवाया है। तालियां बजाइए और उद्घोष कीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम। और मंच पर जो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं आपके सुपुत्र श्री आकाश गहलोत जी। और अब पुष्पों के द्वारा स्वागत के पश्चात ये माला मान है हमारा, सम्मान है हमारा, जिसे संभालते हैं हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारा विनम्र अनुरोध हमारे माननीय सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी से कि वे महान नायक इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे उस दुशाला के साथ जिसमें उन्होंने श्री राम की मूर्ति और प्रतिमा का एक खूबसूरत स्वरूप राम का चित्रण करवाया है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इस दुशाला को देखिए और जिसके कंधे पर डाली जा रही है उनको निहारिए। दुशाला में स्वयं श्री राम का चित्र अंकित है। हाथ उठाकर ताली बजाइए, ये सोच होती है सांसद की। और जो पहन रहे हैं वो स्वयं राम के समान इस धरा पर अन्याय का नाश करते हैं और सत्य की विजय करने के लिए हम सबका गौरव बढ़ाते हैं। विशेष अनुरोध श्री प्रवेश जी से कि पगड़ी बांधकर हमारे प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। और अब अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे, और अब तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जिन्होंने इस पूरी रामलीला का रूप सजाया, हमारे मुख्य संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी श्री राजेश गहलोत जी से विनम्र अनुरोध, जो पूर्व विधायक भी रहे और आज पूरी द्वारका में आपका नाम गूंजता है, श्री राजेश गहलोत जी से अनुरोध कि वे हनुमान जी की गदा, और आप नाम लीजिए, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी की गदा एवं शॉल भेंट करें। अब विशेष अनुरोध उनसे जिनके शब्दों को मैं यहां मंच से बोलती हूं, यहां गीतकार गाते हैं और जो पूरी इस लीला का स्वरूप रचते हैं, अर्थात हम सबके डायरेक्टर महोदय श्री राजीव सोलंकी जी से विनम्र अनुरोध कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं गणेश जी की प्रतिमा, गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। विशेष अनुरोध श्री सुखबीर शौकीन जी, संरक्षक महोदय द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से कि हमारे प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं हनुमान जी की गदा एवं गिफ्ट भेंट कर पुनः पुनः स्वागत करें। और आपके हाथ की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से विशेष अनुरोध कि मंच पर वे तिलक करें उनका, जिनके लिए आज विजयदशमी का ये त्योहार मनाया जाता है। यस, आई थॉट समवन सेड ओके। हमारा विशेष अनुरोध श्री नागेंद्र सोलंकी जी से, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी, कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट कर उनका स्वागत करें। आप सब तालियां बजाते रहिए मन से। हमारा विशेष अनुरोध श्री हंसराज गोयल जी, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से, कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं गणेश जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें। आप सब ताली बजाते रहें और स्वागत हम। श्री मुकेश गर्ग जी, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से विशेष अनुरोध कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, और तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हमारा विशेष अनुरोध श्री अर्चित गर्ग जी से,
कि वे जो संरक्षक हैं द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के, प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं हनुमान जी भेंट कर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। सम्मान किया श्री प्रवेश वर्मा जी, श्री राजेश गहलोत जी, श्री राजीव सोलंकी जी, श्री नागेंद्र सोलंकी जी, हंसराज गोयल जी, मुकेश गर्ग जी। अब विनम्र अनुरोध श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी से कि वे प्रधानमंत्री जी को शॉल भेंट करें एवं गणेश जी की मूर्ति भेंट करें। संरक्षक श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, जोरदार तालियां। विशेष अनुरोध श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी से कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट करें। श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी। आपके हाथ की तालियां क्यों थम जाती हैं? आपके प्रधानमंत्री जी आपको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, प्रेम भेज रहे हैं, तो आप उत्साह भेजिए। विशेष अनुरोध श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी से। और अब इसके पश्चात श्री धर्मपाल सिंगला जी, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से विनम्र अनुरोध कि आप प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं रामायण अर्थात जिसका मंचन हमने यहाँ किया उसे भेंट कर हम सबका मान वर्धन करें। जोरदार तालियां। श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी और इसके पश्चात श्री धर्मपाल सिंगला जी। विशेष अनुरोध अब श्री पवन अग्रवाल जी से कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। विशेष अनुरोध डॉक्टर कमाल ए खान, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से कि वे प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं हनुमान जी की प्रतिमा भेंट करें। डॉक्टर कमाल ए खान, आगे बढ़ते और तालियों की आवाज जरा बुलंद। विशेष अनुरोध श्री हरिओम गर्ग जी, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी कि वे प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और वो देख रहे हैं और आपके हाथ बंधे हुए हैं, उठाइए हाथ। आपके लिए वो पूरी धरा पर जाकर हमारे मान को बढ़ाते हैं। और अब विशेष अनुरोध श्री वेद प्रकाश टंडन जी, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी का कि वे प्रधानमंत्री जी को शॉल पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री वेद प्रकाश टंडन जी, जोरदार तालियां। और अब हम एक छोटी सी बिटिया को बुलाएंगे, कोपल। उसने स्वयं अपने हाथों से प्रधानमंत्री जी का चित्र बनाया है और वो चाहती हैं कि वे उसे भेंट करें। और आपके हाथ की तालियां। बेटी आई है मंच पर, नवरात्र आपने कल तक मनाया और जब हमारी बिटिया आए तो आपके हाथ की तालियां कैसे रुक गईं? एक बार जोरदार तालियां और नारा दीजिए, आवाज दीजिए, जय जय श्री राम, जय श्री राम। कोपल बिटिया से अपना ही चित्र लेकर मुस्कुराते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हमारा आपसे विशेष अनुरोध कि कृपया सबसे पहले कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले आप हमारे यहाँ श्री राम, लखन और माता सीता का तिलक कर हम सबको प्रेरणा दे कि हम सबका चरित्र श्री राम की भांति होना चाहिए। अनुरोध मंच पर हमारे संरक्षक महोदय श्री राजेश गहलोत जी, हमारे सांसद महोदय श्री प्रवेश साहिब सिंह जी से कि वे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर, और देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपने स्थल पर अपने शूज उतारे और बड़े वो उस मंदिर की तरफ। एक बार जोरदार हाथ उठाकर तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए उनका। ये होता है बड़ों का सम्मान कि नाम जहां भी हो श्री राम का, उदय घोष में जुड़ जाते हैं। और आप आवाज दीजिए वहां से, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरी संस्कृति को साथ लेकर साथ चलते हैं और हम सबके लिए एक जीवन को जोड़ने के लिए तटस्थ स्वरूप प्रदान करते हैं, आरती करते हुए। और आपके हाथ की तालियां कैसे थम गए? वो श्री राम जो स्वयं महादेव के भक्त हैं और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री महोदय जब केदारनाथ जाते हैं और वहां पर 3 दिन अपना विचरण देते हैं तो दिखाते हैं
कि वो महादेव जिस तरह विष का पान करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री तैयार हैं हर एक आफत को अपने सीने पे लेने के लिए। बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। जय जय श्री राम। और अब इस विजयदशमी के त्योहार को मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम चाहेंगे उस मंचन का वो अंश हम देखें जिस अंश को देखने के लिए और जिस अंश के पश्चात हम रावण वध करेंगे। आइए आनंद लेते हैं आप सबकी तालियों के बीच। अभी आपने शक्ति पूजा देखी और अब देखिए श्री राम रावण युद्ध में क्या हुआ और क्या होगा। आइए जोरदार घोष के साथ आज की लीला के इस आखिरी दृश्य का आनंद लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम और रावण का युद्ध यहां पर होगा, पर उससे पहले हम स्वागत करवाना चाहेंगे शब्दों से। ये एक तटस्थ स्थिति होती है कि सब तैयार हो जाएं, पर हमारे सांसद महोदय जो स्वयं यहां पर आकर शब्दों से हमारे बीच पधारे, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। हम विनम्र अनुरोध करते हैं श्री प्रवेश साहिब सिंह जी से कि वे मंच पर आएं और हमारे प्रधानमंत्री जी का शब्दों के द्वारा स्वागत करें। और तब तक हमारा दृश्य तैयार होगा मंचन का। आइए आनंद लेते हैं रावण और श्री राम के युद्ध का। सुख, विजय और यश के लिए की जाती है। भारत का दर्शन और विचार इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जीता। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और आईएनएस विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं। यही तो हमारी भारत भूमि है। भारत की विजयादशमी भी यही विचार का प्रतीक है। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है।
राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चाहूं फेर। यानी जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में सुगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा। पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। आज भारत चंद्रमा पर विजयी हुआ है। हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमने कुछ सप्ताह पहले ही संसद की नई इमारत में प्रवेश किया है। नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है। और दुनिया देख रही है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। लेकिन यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए।
हमें समाज में बुराइयों के, भेदभाव के अंत का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व आज भारत की ओर नजर टिकाए हमारे सामर्थ्य को देख रहा है। अब हमें विश्राम नहीं करना है। रामचरितमानस में भी लिखा है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो, विकसित भारत जहां लोगों को समृद्धि और संतुष्टि का एहसास हो। राम राज की परिकल्पना यही है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यानी जब राम अपने सिंहासन पर विराजे तो पूरे विश्व में इसका हर्ष हो और सभी के कष्टों का अंत हो। लेकिन ये होगा कैसे? और इसलिए मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा। पहला संकल्प, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। चौथा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा संकल्प, हम क्वालिटी काम करेंगे। होती है चलती है, जमाना चला गया। हम क्वालिटी काम करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। खराब क्वालिटी की वजह से देश के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। छठा संकल्प, हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, परिभ्रमण करेंगे और पूरा देश देखने के बाद समय मिले तो फिर विदेश के लिए सोचेंगे। सातवां संकल्प, हम नेचुरल फार्मिंग के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे। आठवां संकल्प, हम सुपर फूड उत्सव मनाते हैं। रायपुर में WRS कॉलोनी में सबसे ऊंचा
रावण के पुतले का निर्माण किया जाता है, मेघनाद और कुंभकर्ण का भी। और रावण दहन का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ है। सभी को इस अवसर पर बधाई, शुभकामना। यह अवसर है कि असत्य पर सत्य की जीत का, यह अवसर है अंधकार पर प्रकाश की जीत का। और हम सब जो बुराई है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ें, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें। यही दशहरा उत्सव का संदेश है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को इस अवसर पर बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और आयोजन समिति के सभी साथियों को बधाई, शुभकामना कि हर साल बहुत ही शानदार ढंग से इसका आयोजन करते हैं। ढेर सारी बधाई, शुभकामना। ही है, घर हो, बिजली हो, गैस हो, पानी, अगर ये नहीं है, इलाज की सुविधा नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, उसकी सहायता करनी है, तभी देश में विकसित भारत का सपना पूरा होगा, सबका विकास होगा, तभी भारत विकसित बनेगा। अपने इन संकल्पों को हम भगवान श्री राम का नाम लेते हुए पूर्ण कर पाए। विजयादशमी के इस पावन पर्व पर देशवासियों को मेरी इसी कामना के साथ अनेक अनेक शुभकामनाएं। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रभीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यानी भगवान श्री राम के नाम को मन में रखकर हम जो संकल्प पूरा करना चाहेंगे, हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। हम सब भारत के संकल्पों के साथ उन्नति के पथ पर बढ़े। हम सब भारत को श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएं। इसी कामना के साथ आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय